शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। पात्र में जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का दिन तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। हमारे यहाँ व्याख्यान वर्णन करा है स्कंद पुराण में। स्त्री, नारी नींबू काटे, फल काटे, पपीता काटे, कोई भी तरबूजा, खरबूजा, कोई भी फल को अगर स्त्री काटती है, कोई भी फल काटा, भले उसने सेब काटा हो, चाहे तरबूजा, चाहे खरबूजा, चाहे जो फल को, जाम को, जामुन को, आदि जो भी फल को वो काट रही होती है, तो क्रम है हमारे स्कंद पुराण कहती है, नारी अगर पूरा खड़ा फल काटती है तो स्त्री को या तो कमर, घुटना या पीठ या सर दर्द रहेगा ही, या भुकुटी का दर्द रहेगा, ये उसको बना रहता है। आखा फल अर्थात फल को खड़ा काटा तो, इसलिए स्त्री जब भी फल काटे तो जो फल आड़ा होता है, जैसे नींबू खड़ा है तो उसको आड़ा भाग में काटा जाता है। कोई सेब है उसको चक्कू थोड़ा सा आड़े भाग में लगा दो, कोई तरबूजा खरबूजा है, कोई बड़ा फल है उसको आड़ा भाग में काटिए। खड़ा काटेगी तो स्त्री को शरीर का कष्ट रहेगा ही, या घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, पीठ दुखेगी, कंधा दुखेगा, सिर दुखेगा, या फिर ये भुकुटी का दर्द, यहां से वो कहते हैं माइग्रेन का दर्द कहते, क्या बोलते उसको, आधा सीसी का, वो रहेगा ही। खड़ा फल अगर काटा है तो उसका भाव स्कंद पुराण व्याख्यान वर्णन करता है। फल को आड़ा, आपको खड़ा ही काटना है तो थोड़ा सा चक्कू उसको पहले आड़ा लगा दो, या उसका छिलका उतारने का प्रयास करो। छिलका उतारोगे तो खड़ा नहीं कटता, उसमें आधा भाग चक्कू का लगी ही जाता। इतने में कन्हैया आ गया। क्या बात है मैया? काकी बोल रही है तूने माखन चुराया इसके घर का। झूठ बोल रही है, ये तो पक्की झूठेलन है। जो कभी अपनी सास को माखन नहीं दे तुम्हारे कहीं देगी। पक्की झूठ बोल रही है। यशोदा जी को तो अपने लाला पर विश्वास था, कह दिया चल जा निकल यहां से। वो काकी निकलती निकलती बोल दी, सुन ले रे यशोदा, अगर तेरे बेटे को पकड़कर नी लाई चोरी करते हुए तो मेरा नाम भी कीर्ति काकी नहीं। अब ये तो के यशोदा अंदर चली, हाँ हाँ लिया ना। कन्हैया बाहर आकर बोला दरवाजे से बाहर, आज ही शाम को आऊंगा, नहीं आया तो मैं भी यशोदा का छोरा नहीं, जा पकड़ ले। अब चैलेंज तो इसको पसंद ही नहीं है, कोई चैलेंज दे दे बस दे दे। अब कन्हैया आज तो रात्रि को गए नहीं, इसने पास में डंडा रखा, वो पलंग पे सो रही खटिया पे, पति दूसरी खटिया पे सो रहा। अब आज के समय में तो नाइट बटन होती है, नाइट लैम्प जला दिया, चालू कर दिया, 2 मिनट में जल जा। पहले तो दिया लगता था, एक बार बुझा तो फिर जलाने में भी टाइम लगे। हमारा पति सो रहा था और
पति उठा आधी रात को पानी पीने के लिए।